एक आखिरी मौका, एक आखिरी तैयारी, एक आखिरी पंच लगाने का मौका इस आखिरी मुकाबले में तिरुवनंतपुरम में। गुवाहाटी, रायपुर, नागपुर और विशाखापट्टनम होते हुए हम पहुंचे हैं तिरुवनंतपुरम। आज आपके अंदर जो जो खराबी है सबको निकालिए, क्योंकि ये आखिरी मुकाबला है विश्व कप से पहले। IDFC फर्स्ट बैंक T20I श्रृंखला 5वां T20 मुकाबला न्यूजीलैंड का भारतीय द्वारा। संजू सैमसन के घर पे हैं हम, तिरुवनंतपुरम में हैं हम, आंध्र प्रदेश। भारतीय दर्शक यहाँ पर भी पहुंचे हैं अच्छी खासी संख्या में। T20 विश्व कप हमारे घर में ही होना है, जिसके लिए ये हो रहा है पूरा इंतज़ाम। और ये है वो ट्रॉफी जो इस समय तो भारत के ही घर में है, और भारत चाहेगा कि ये भारत के घर में और रहे कुछ सालों तक। इतिहास रचने की कगार पर है भारत। 3 बार T20 विश्व कप जीतने का एक मौका, और पहली बार भारत घर में जीतना चाहेगा, क्योंकि आज तक किसी भी टीम ने ये किया नहीं है। और डिफेंडिंग चैंपियंस तो आज तक कभी जीते भी नहीं है। ये तो ये 3 भारत रच सकता है इतिहास। संजू सैमसन आज का मुकाबला खेल रहे हैं। इनकी फॉर्म के ऊपर चिंताएं सभी को हैं। इनके द्वारा आज स्पीच दिलाई गई वो टीम हडल में, जो कि एक अच्छी बात, इनके आत्मविश्वास के लिए अच्छी बात। भारत 3-3 बदलावों के साथ उतर रहा है, और बदलाव जो भी करने हैं सब कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पहुँचने पर कुछ नहीं करना है आपको, केवल अपना टॉप नॉच लेवल का क्रिकेट दिखाना है आपको। 4 फरवरी वार्म अप मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवी मुंबई में, फिर 7 फरवरी को पहुंचेंगे USA वानखेड़े में। शुरू करना होगा हमें अपना अभियान। फिर नमीबिया, नई दिल्ली में मिलेंगे 12 तारीख को उनसे। 15 फरवरी को ये डेट नोट कर लीजिए आप। पाकिस्तान से आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में मिलेंगे आपसे हम। 18 फरवरी नीदरलैंड्स के खिलाफ फिर अहमदाबाद में वापस। अभिषेक शर्मा, एक्सप्लोजिव शर्मा, मिस्टर मैक्सिमम, जो आप नाम दें इनको, सब सूट करते हैं इनके ऊपर, क्योंकि उस प्रकार की लय रही है, उस प्रकार की इनकी श्रृंखला भी रही है, उस प्रकार का पिछला साल रहा है इनका। सबसे ज्यादा छक्के, बेस्ट 6 हिटर्स इस श्रृंखला की बात करें अगर, अभिषेक शर्मा सबसे ऊपर 13 छक्के। नंबर 2 पर शिवम दुबे 11 के साथ। ग्लेन फिलिप्स भी 9 जड़ चुके हैं। अभी 6 शर्मा, इनके बल्ले से गेंद निकलती है, हवा में जाती है, एक ही उसको स्थान मिलता है, वो है स्टैंड्स। मैदान पर गेंद फरार, इनके खाते में आप 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये गेंद को फरार ऐसा करते हैं कि 6 जाती है सीधे। पिछले मुकाबले में जरूर पहली गेंद पर आउट हुए थे, लेकिन उसके पिछली पारी में बहुत तोड़ के गए थे। ये 20 में 68, 340 का स्ट्राइक रेट, तीसरा सबसे तेज अर्धशतक भारत के लिए T20 अंतरराष्ट्रीयों में। ये बल्ले पे हीरो लिखा है, लेकिन ये रियल लाइफ हीरो है इस मैदान पर। और सिक्के की बात करते हैं, सिक्का उछला, सूर्य कुमार यादव इन्होंने उछाला, और एक बार फिर से न्यूजीलैंड के कप्तान थोड़ा सा गलत कॉल कर बैठे वहां पे। भारत के पक्ष में गिरा सिक्का। भारत ने कहा हम डाल रहे हैं बल्लेबाजी की अर्जी। सूर्य कुमार यादव, जर्सी नंबर 63, इनकी लय की चिंता थी हम सभी को, ये भी लय में वापस आ चुके हैं। और 3-3 बदलावों के साथ उतर रहा है भारत, जो कि अक्षर पटेल के आने से संभव हो सका है, क्योंकि नंबर 8 पे आपको जो बैटिंग चाहिए वो हर्षित राणा को खिलाए बिना नहीं मिल सकती थी आपको। या हो अक्षर पटेल, अभिषेक सैमसन, उनका घरेलू मैदान। ईशान किशन की वापसी हुई है, पिछले मुकाबले में कुछ निकल था। फिर रिंकू, हार्दिक, शिवम दुबे। क्या हुआ आपको दिखाते हैं। सूर्य कुमार यादव ने टॉस पर क्या बोला, तीसरा खिलाड़ी भूल गए थे। कौन है तीसरा खिलाड़ी? संजू सैमसन के बारे में बताया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, घरेलू लड़का खेल रहा है यहाँ पे। इनके ऊपर दबाव होगा, क्योंकि
4 मुकाबलों में रन नहीं आए इनके बल्ले से, 0, 6, 10। पिछले मुकाबले में लगभग 24 रन आए थे। संजू, इनके लिए घरेलू मैदान है तो सपोर्ट भी, इनको समर्थन भी मिलेगा घरेलू जनता का, और इस ग्राउंड को भी भली भांति जानते होंगे, क्योंकि अभिषेक के साथ विश्व कप में जाने पर ओपन कौन करेगा उसके भी कुछ चर्चाएं रहेंगी। और न्यूजीलैंड, इन्होंने तो ढेर सारे बदलाव किए, 4 बदलाव इनके द्वारा भी हैं। फिन एलन उपलब्ध थे तो ऊपर वो आ गए डेविन कॉनवे की जगह पर। साइफर्ट, एलन, सचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, पिछले मुकाबले में अच्छा खेला था इन्होंने। जैकब्स नंबर 6 पर, काइल जेमिसन नंबर 8 पर, इस सोडी, एक लेग स्पिनर का आपका पास विकल्प नंबर 10 पे लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी नंबर 11, हेनरी, कॉनवे, चैपमैन, और हेनरी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अभिषेक शर्मा, इनके साथ आएंगे संजू सैमसन, और आज उम्मीद करते हैं कि देखने को मिले हमें कुछ ताबड़तोड़ पारियां। जर्सी नंबर 4 अभिषेक शर्मा, उनके साथ आए संजू सैमसन। भारत आज बैटिंग का निर्णय उम्मीद करेगा कि दोनों के द्वारा अच्छी शुरुआत मिले। विकेट बताया जा रहा है कि थोड़ा सा बैटिंग के अनुकूल रहेगा, लेकिन अमूमन यहाँ पे वो स्लोनेस दिखती है, विकेट धीमा रहता है। 194 का स्ट्राइक रेट मिस्टर मैक्सिमम का, 850 से 2 सैकड़े, और उनके साथ ही संजू सैमसन 350 से 3 सैकड़े इनके नाम। 147 का स्ट्राइक रेट, 1072 रन, 49 पारियां, 57 मुकाबले, 1072 रन। जैकब डफी की चुनौती होगी इनके सामने। स्ट्राइक कौन ले रहा है ये भी देखना होगा। पिछले मुकाबले में पहली गेंद पर आउट हुए थे अभिषेक शर्मा। जैकब डफी 31 की उम्र, 58 विकेट, 43 मुकाबले। श्रृंखला अच्छी खासी रही है, ठीक ठाक रही है इनके लिए। अभिषेक शर्मा 2024 से T20 क्रिकेट देखें, पहली गेंद पर निकल के 8 बार इन्होंने छक्के लगाए। पहली गेंद से ही वो दबाव बनाने की कोशिश रखते हैं विपक्षी पर। तो 5वें T20 अंतरराष्ट्रीय के लिए हम सब तैयार। ग्रीनफील्ड स्टेडियम, एशियन पेंट्स कलर काउंटडाउन का हो रहा है यहाँ पे स्वागत। शुभारंभ इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। 3, 2, 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद के साथ तैयार जैकब डफी। बाहर थी, बाहर से ही बाहर भेजने की कोशिश थी, और शायद वाइड भी थी, अंपायर का मानना नहीं। अभिषेक शर्मा थोड़ा सा जांचा परखा था वहां पे जैकब डफी ने। पहली गेंद ही इतनी बाहर डाली और थी वो ट्रैम लाइन के अंदर थी। इन्होंने भी उम्मीद की थी कि निकल कर बाहर भेजने की कोशिश करेंगे ये भी आज पहली गेंद पर। रणनीति दिख रही है यहाँ पे, जितना हो पाए इनसे दूर रखने की कोशिश करें आप, क्योंकि आप इनकी बॉडी को या ऑफ स्टंप को टारगेट करते हैं तो ये अपने लिए रूम बनाते हैं, लेग साइड की तरफ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। प्ले एंड मिस, फर्स्ट बॉल। दूसरे T20 में आउट हुए थे, तीसरे T20 में अगर वो लाइन पे आई उनके तो छक्का जड़ा था इन्होंने। फिर चौथे मुकाबले में वो ऑफ स्टंप के बाहर आपने डाली थी, वहां पे विकेट आई थी आपके लिए। इस बार आई बल्ले पे, और इस बार गई भी 6 के लिए। 6 के साथ खाता खुला अभिषेक शर्मा का। कितना बचने की कोशिश करेंगे आप इनसे? कभी ना कभी तो आएगी गेंद बल्ले पे, और जब भी बल्ले पे आएगी इसी तरह से बाहर जाएगी। स्लो वन थी, कटर पे चले गए अभिषेक शर्मा। जांचा परखा, उड़ाया गेंद को, 69 मीटर की दूरी पाई। 6 अभिषेक शर्मा के लिए। जनता खुश, पहले रन बोर्ड पर, वो भी 6 के साथ। पहली 10 गेंदों में 190 का लगभग स्ट्राइक रेट, 189।
हर तीसरी गेंद बाउंड्री पर, लगभग 80% रन वो आते हैं इनके बाउंड्रीज में। 6 बिना नुकसान। अभिषेक तैयार, गेंद तैयार, जेकब डफी तैयार, पड़ी हल्की से बाहर निकली यहां पर। और अब तो T20 क्रिकेट में स्विंग कराने की कोशिश भी नहीं होती, पहले ओवर में भी नहीं होती। पहली गेंद देखी हमने कि बाहर डाली अभिषेक शर्मा से, दूसरी गेंद भी बाहर डाली, तीसरी गेंद स्लो ऑन 1 पर चले गए। 11 देखते हैं भारत की, संतुलित 11 लग रही है ये। नंबर 8 तक प्रॉपर बैटिंग, फिर आपके पास 6-7 वो बॉलिंग विकल्प भी। चलिए, आपने दिखाई चतुराई तो हम आपसे और भी 2 कदम आगे। अभिषेक शर्मा बाउंसर लगाई थी, अच्छी खासी गति से आई थी, अच्छी खासी हाइट पर आई थी, लेकिन अच्छे से खेला भी उसको। जैकब डफी पटकी थी गेंद, कंधे की हाइट पर थी, अच्छे से खेला, अपाकट आई बल्ले पे, गई कीपर के ऊपर से, 1 बाउंस, चौका। 10 रन आ चुके हैं अभी तक पहले ओवर में। और जोड़िए उसमें, कितने जोड़ने होंगे ये अभी आपको बताते हैं, लेकिन गेंद गिरी है 1 बाउंस, चौके के लिए। 4 के साथ ओवर का समापन। पहले ओवर के समापन पे 14 बिना नुकसान भारत। संजू सैमसन, इनके सामने होंगे काइल जेमिसन। इनका ये घरेलू मैदान, ये घरेलू लड़का, लोकल बॉय, इस मैदान को अच्छे खासे तरीके से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। पहली गेंद आगे डाली थी स्विंग के साथ। हाँ, थोड़ा सा स्टांस में भी परिवर्तन लग रहा है इनके, दिखाते हैं आपको। पिछले ओवर की आतिशबाजी, 3 बार गेंद गई वो बाउंड्री तक। पहले वो 6 था, फिर गई 4 के लिए, फिर ये कदमों का इस्तेमाल। एक आपने पॉइंट पे फील्डर रखा था, लेकिन गेंद तो गई वो कवर्स में। पिछला ओवर, पहला ओवर, 14 रन। स्कोरिंग एरिया स्पेस के खिलाफ वो ऑफ साइड ऑफ पॉइंट कवर के रीजन को देखें, 51% रन वहां से। लीडिंग एज बच गए, 4 भी मिलेगा यहां पे, लेकिन अगर स्लिप होती तो काम हो गया था संजू सैमसन का। यहां पे हल्का सा अतिरिक्त उछाल, गेंद पड़ी, गेंद हल्का सा वो निकली भी बाहर। और काइल जेमिसन ऊंचे कद के हैं, जिसके लिए इनको हमेशा अतिरिक्त उछाल मिलता है। पड़ी हल्का सा बाहर, बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया। स्लिप होती तो हो सकता था कुछ मौका, अंजाम अलग। संजू के लिए 4 यहां पर, भाग्यशाली, थोड़ा सा भाग्य का सहारा चाहिए भी इनको। यहाँ पे सिंगल मिलेगा बैकफुट पे। आज तो अपने आप को समय भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले बैटिंग कर रहे हैं आप। धीरे धीरे चलते जाइए। डिसमिसल दिखाते हैं आपको। पहले मुकाबले में वो एकदम पीछे चले गए थे क्रीज के, फिर दूसरे मुकाबले में बहुत आगे खड़े थे, बल्ले पे आई नहीं गेंद, मिड ऑन पे पकड़े गए थे। उसके बाद वो फिर से पीछे क्रीज में भागे। आपको दिख नहीं रहा कि एकदम आत्मविश्वास में है अपने। आज भी वो क्रीज के आगे खड़े हैं। टाइमिंग बेहतरीन, लाजवाब, गेंद भागी सरपट 4 के लिए। फील्डर को बीट किया तो इस आउटफील्ड पे आपको 4 ही मिलेगा। गेंद पटकी, गेंद आई बल्ले पे, अभिषेक शर्मा उन्होंने बल्ला दिखाया, गेंद गई गैप में और 4 मिला भी इनको। हवा में थी, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं वहां पे। रचिन रविंद्रा, अभिषेक शर्मा ये ऐसे ही खेलते हैं। कवर ड्राइव 25% रन आते हैं इनके वहां से, पुल पे 20%, स्क्वायर ड्राइव हल्का सा अतिरिक्त उछाल। इनके पास गति उतनी नहीं है, लेकिन अपनी निरंतरता, उछाल, उसके साथ थोड़ा सा तंग करते हैं आपको हमेशा काइल जेमिसन।
न्यूजीलैंड, इनको इनकी तरफ आप देखेंगे, इनके पास हमेशा आपको दिखेगा संतुलन। 26 मुकाबलों में 23 विकेट चटकाए अभी तक इन्होंने। इकॉनमी थोड़ा सा ऊपर 9.5 का, लेकिन निरंतरता दिखती है आपको इनकी तरफ। हवाई बल्ले पे उतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन कहां गई, 6 के लिए इंडियन डगआउट में गिरी गेंद। दूसरे ओवर का समापन इस 6 के साथ 29 बिना नुकसान, भारत 2 के बाद। लॉकी फर्ग्यूसन, बड़े लंबे अरसे बाद इनका वापसी हो रहा है न्यूजीलैंड के क्रिकेट में। आखिरी बार 2024 में खेले थे ये, उसके बाद जाकर अब आए हैं ये वापस। 44 मुकाबले, 64 विकेट्स। छोटू से बहुत परेशान रहे हैं। लगभग 1.5-2 साल बाद इनकी वापसी। गति इनके पास हमेशा आपको दिखेगी, लेकिन इनकी गति देखिए आप, इनकी गति हमेशा गेंदबाजों की दुर्गति करती है। 9 गेंदे खेले हैं, उसमें से 5 गेंदे पहुंची हैं बाउंड्री तक। हेलीकॉप्टर उड़ता है, ड्राइव लगती है, पुल लगते हैं, सब कुछ होता है इनके द्वारा। ये तो हल्का सा वो हेलीकॉप्टर वाला शॉट था। अभिषेक शर्मा, वहां पे कैच करने की कोशिश थी, कैच पकड़ा नहीं गया डगआउट में। बैटिंग कोच थे टी दिलीप, उनकी भी क्लास लगाए शायद। बल्ला चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे बदला है संजू सैमसन ने। लॉकी फर्ग्यूसन, संजू सैमसन के पक्ष में एक बात जो जाती है कि सामने आपके अभिषेक हैं, या कह लें आप कि पक्ष में जाती है या विपक्ष में रहती है, कि आप अभिषेक की बराबरी करने में कभी कभी वो गलत शॉट्स खेल जाते हैं, या आपकी जब भी तुलना होगी तभी संजू सैमसन के साथ होगी। और दूसरी आपके पक्ष में जो बात रहती है वो ये है कि अभिषेक दूसरे छोर पर इतना तेज खेलते हैं कि आपको मौका मिल जाता है कि आप अपना थोड़ा सा समय ले सकें। और पहला जो पॉइंट था वो मुझे लग रहा है इस पूरी श्रृंखला में या पिछले कुछ समय में संजू सैमसन हो या हो भारतीय टीम या हो भारतीय समर्थक, वो सभी के थोड़ा सा जहन में रहा है कि अभिषेक शर्मा तो हमारे इतने तोड़ रहे हैं, लेकिन सामने जो दूसरा ओपनर है उसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है। ये अच्छी गेंद बाहर निकल के आए थे, बाउंसर लगाई अच्छी खासी ठीक ठाक गति से 140। शुभमन गिल हुआ आपके, उनके साथ आपकी कंपैरिजन हो रही थी। संजू सैमसन के लिए आपने उनको बाहर बैठाला, कहे टीम से ही बाहर बैठाला। उसके बाद संजू सैमसन ये आगे डाली थी, मात्र सिंगल आएगा यहाँ पे। अभिषेक के साथ कंपैरिजन में आप संजू सैमसन को बाहर बैठाते हैं। शुभमन गिल वहाँ पे खेल रहे थे, दो भाई एशिया कप में ठीक ठाक पिटाई की वहाँ पे, और विकेट तो ये भी पिटाई वाली लग रही है। थोड़े से क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन शाम का मुकाबला जैसे जैसे ड्यू आएगी, गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल। समंदर के किनारे ये स्टेडियम है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो परेशानी होगी बाद में गेंदबाजी करते हुए, लेकिन भारत चाहता है ये परेशानी हो हमें। ये मारा कहीं गई, कहीं पीछे फील्डर उसके हाथ में, सीधा गई गेंद, संजू सैमसन बाहर। लोकल बॉय का यहां पर तो नहीं चला है बल्ला। पूरी श्रृंखला इनकी शांत थी, आज भी शांत रहना पड़ेगा इनको। 31 पर भारत का पहला विकेट। 145 की गति, बहुत तेज बल्ला घुमाया था छठी गेंद पे, 6 के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद गई सीधा थर्ड मैन के हाथों में। संजू सैमसन बैक एंड अक्रॉस, जो कि उनकी मूवमेंट रहती है अमूमन। 5वें छठे स्टंप की गेंद थी, वहां से बल्ला घुमाया, हल्की सी गेंद पड़ने के बाद शायद बाहर निकली, गेंद बल्ले पे आई नहीं, मोटा बाहरी किनारा उड़ते हुए गई सीधा थर्ड मैन के हाथों में। संजू सैमसन एक बार फिर से इनके खाते में निराशा।
6 बनाकर ये वापस 31 पर एक भारत।